अगर हमें मंडी से सस्ती चीज़ मिलेगी तो हम मंडी से यहाँ पे भी सस्ती चीज़ बेचेंगे मेरे भाई। तो ये 350 रुपये किलो पड़ गया। मार्केट का रेट दिया इन्होंने 300 रुपये किलो, तो हम कैसे 300 रुपये किलो बेचें। जितने भी बोर्ड लगे हुए हैं ना, ये गरीब आवाम को सिर्फ धोखा देने के लिए हैं। इन रेडियो में से एक भी रेडी पे किसी पे भी चले जाओ, कोई सस्ती चीज़ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, WM न्यूज़ अब के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद उकाशा एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, अभी मैं यहाँ से गुजर रहा था जो घंटाघर की तरफ से, तो मेरी नज़र एक बड़ी ही ज़बरदस्त चीज़ पे पड़ी। मरीम नवाज़ साहिबा की तरफ से ये एक इक़दाम उठाया गया है कि रेडी बाज़ार का, यहाँ पे उन्होंने ताजरों को रेडियाँ लगा के दी हुई हैं और कहा जाता है कि इस रेडी बाज़ार में बाकी मार्केट की निस्बत यहाँ पे जो है आपको कम रेट पे फल, सब्जियाँ और ये बाकी चीज़ें ख़रीदने को मिलेंगी। तो इसी चीज़ की हकीकत जानने के लिए हम चलते हैं ताजिर हजरात की तरफ और उनसे जानते हैं, गुफ्तगू करते हैं कि वाकई ही जो ये इक़दाम उठाए गए हैं मरीम नवाज़ की जानिब से, वाकई यहाँ पे फल और सब्जियाँ सस्ते दामों मिलती हैं या नहीं। जी नाज़रीन, व्यापारी हजरात हमारे साथ मौजूद हैं जो इस रेडी बाज़ार में रेडी लगा के अपनी दुकानदारी कर रहे हैं। तो आइए इनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि रेडी बाज़ार में इनको क्या फ़ायदा मिल रहा है या इस रेडी बाज़ार से आवाम को गवर्नमेंट की तरफ से क्या रिलीफ दिया गया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, बताइएगा कि वज़ीर आला पंजाब और मुल्तान की जो मैनेजमेंट है उनके तवस्सुब से ये रेडी बाज़ार लगाया गया है, तो इसमें आवाम को और आपको क्या फ़ायदा हो रहा है? मेरे भाई ये रेडी बाज़ार तो पहले भी लगा हुआ था, सिर्फ उन हजरात ने बोर्ड लगा दिए हैं, तो आवाम को भी वही फ़ायदा है जो हमें फ़ायदा, और हजरत हम अपने पूरे रेटों पे चीज़ बेच रहे हैं। अगर हमें मंडी से सस्ती चीज़ मिलेगी तो हम मंडी से यहाँ पे भी सस्ती चीज़ बेचेंगे मेरे भाई, क्योंकि मंडी इंतज़ामिया और गवर्नमेंट इंतज़ामिया जो मुल्तान की है वो जो रेट लिस्ट जारी करते हैं ना, वो तकरीबन 3rd क्लास आइटम की रेट जारी करते हैं। तो हमें तो बस यही फ़ायदा है कि हम अपने बच्चों की रोज़ी कमा रहे हैं मेरे भाई। तो कहा यह जाता है कि ये जो रेडी बाज़ार लगाया गया है गवर्नमेंट की जानिब से, यहाँ पे रेट मंडी से भी कम होते हैं, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? भाई आप बताएं, मंडी से रेट कम होते नहीं हमारे पास, क्योंकि मंडी से हम एक चीज़ महंगी खरीदेंगे तो सस्ती थोड़ी बेचेंगे। अगर मंडी से हमें बेनिफिट मिलेगा तो हम गाहक को भी यहाँ पे रेट कम देंगे मेरे भाई। कोई गवर्नमेंट का मुलाजिम आता हो चेक करने के लिए कि आप महंगे रेट पे, वो सी बात है, रेट लिस्ट चेक करके चले जाते हैं, बस सिर्फ रेट लिस्ट चेक करके चले जाते हैं। कभी किसी ने कुछ सख्ती की हो कि आपने जो है ना रेट ज़्यादा किया हुआ है या कुछ इस तरह से कोई इक़दाम किए? नहीं, वो कहते हैं जो आपको गवर्नमेंट रेट दे वो उस रेट पे बेचें। अब मिसाल के तौर पे अगर मंडी से हमें एक चीज़ मिल रही है 300 रुपये किलो और गवर्नमेंट ने उसका रेट दिया 180 या 200 रुपये, तो हम वो नुकसान तो नहीं करेंगे भाई। ये हमारे ख्याल से जगह तो बेहतरीन दी है, सही है, ठीक है, मगर आहिस्ता आहिस्ता कारोबार अपने जगह पे आएगा। हमें इधर हो गए हैं 1 हफ्ते से ज़्यादा, लेकिन अगर बहुत सी लोग अगर देखा जाए तो ये जो है ये फुटपाथ है, ये लोगों के पैदल चलने की जगह है, तो इस जगह पे अगर रेडियां खड़ी कर दी गई हैं तो फिर भी लोग अगर जो पैदल चलने वाले हैं वो तो रोड पे चलेंगे। ये जगह तो रोड पैदल चलने वालों के लिए बनाया जाता है, तो इस हवाले से बताएं क्या ये बात सही है? इस हवाले से देखा जाए तो जब हम रेडी लगाते थे और कोई मसला होता था फुटपाथ पे लगाते थे, लोग ये कहते थे गवर्नमेंट की जगह, गवर्नमेंट भी कहती थी ये हमारी जगह चलने के लिए है। अब यही गवर्नमेंट ने रेडियो ऊपर लगाई है, जो हम ऊपर चलती थी भाई छाँव के लिए, अब वो धूप में चल रही है। देखिए नाज़रीन, ये वो फुटपाथ है जिस पे लोग जो है ना चलने के लिए, लोगों के लिए फुटपाथ बनाया जाता था, और अब मरीम नवाज़ साहिबा ने और गवर्नमेंट ने यहाँ पे रेडियाँ खड़ी कर दी हैं, रेडी बाज़ार लगा दी है, जिससे लोगों को आने जाने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी पेश हो रही है। अच्छा, मुझे इसके अलावा ये बताएं कि ये जो रेडी बाज़ार लगाया गया है इसमें रेट्स में भी कोई कमी है या रेट्स बाकियों की निस्बत इक्वल है? नहीं, वो जो है ना इन्होंने लिस्ट दी थी तो मार्केट में रेट इन्होंने दिया था जब शुरुआत में 200 रुपये किलो का आड़ू का रेट, अंगूर का रेट 300 रुपये किलो का दिया था, तो मंडी में 300 रुपये किलो डब्बे में पड़ रहा है, 1500 रुपये का डब्बा है, ठीक है, 5 किलो वज़न होता है, आखिर डब्बे का वज़न भी निकलता है, तो ये 350 रुपये किलो पड़ गया। मार्केट का रेट दिया इन्होंने 300 रुपये किलो, तो हम कैसे 300 रुपये किलो बेचें? जाहिर बात है, जब आपको मंडी में से महंगी चीज़ मिल रही होगी तो आप यहाँ पे कैसे सस्ता बेच सकते हैं। जी नाज़रीन, इसी रेडी बाज़ार में हमें कुछ कस्टमर भी मिले, उनसे जानते हैं कि ये रेडी बाज़ार से शॉपिंग कर रहे हैं, इनको यहाँ के रेट में और बाकी के रेट में क्या डिफरेंस मिलता है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, बताइएगा कि ये जो रेडी बाज़ार गवर्नमेंट की तरफ से लगाया गया, इस रेडी बाज़ार में और बाकी जो रेडियाँ लगी हुई हैं नॉर्मल तौर पर, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तकरीबन सेम है, कोई ना डिफरेंस नहीं है। वो डिपेंड करता है आप किस तरह के फ्रूट्स ले रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। यहाँ इनके पास भी कम रेट्स के भी हैं, 100 वाले भी हैं, 150 वाले भी हैं,
कोई इतना कोई डिफरेंस नहीं है। जितने भी बोर्ड लगे हुए हैं ना, ये गरीब आवाम को सिर्फ धोखा देने के लिए हैं। इन रेडियो में से एक भी रेडी पे किसी पे भी चले जाओ, कोई सस्ती चीज़ नहीं है। सिर्फ करोड़ों अरबों रुपए से पब्लिसिटी पे लगाए जा रही हैं, चीज़ कोई सस्ती नहीं मिल रही। सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं ये लोग। अच्छा मुझे ये बताएं, गवर्नमेंट का तो कहना है कि यहाँ पे जो है ना रेट, आप यहाँ से ख़रीदारी करें, यहाँ पे रेट आपको बहुत सस्ते दामों मिलेंगे। रेडी वाले मार्केट जाते हैं ना माल लेने के लिए, वहाँ का रेट अलग है। जो गवर्नमेंट लिस्ट बना के देती है उसका रेट अलग है। जहाँ इनको सख्ती करनी चाहिए, चेकिंग करनी चाहिए, वहाँ नहीं जाएंगे। वहाँ से पैसे मिलते हैं, यहाँ गरीब बंदे से कुछ नहीं मिलेगा इनको। इसलिए यहाँ पे 2 नंबरी लगाई हुई इन लोगों ने। जी नाज़रीन किराम, ये मेरी आवाज़ नहीं है, ये मेरी आवाम की आवाज़ है। मरीम नवाज़ साहिबा, मैं बहुत ही तल्ख लहजे में आपको मुखातिब करके ये बात कर रहा हूँ कि बराह करम आपने जो अपने ये रेडियो पे अपने नाम के पोस्टर लगा दिए हैं और लिख के यहाँ पे खड़ा कर दिया है कि रेडी बाज़ार यहाँ पे लगाया गया और यहाँ पे सस्ती चीज़ें आपको मुहैया की जाएंगी। भरी पड़ी हैं वीडियो जो मरीम नवाज स्टाल लगवाती है। एक बोरी वहाँ से उठाई, एक वहाँ से उठाई, स्टाल पे फोटो बनवाए। वो जैसे अमला जाते हैं, वो रेडियो स्टाल सारे गायब, अरबों रुपए ख़त्म हो गए। वो पैसे कौन भरे? हम लोग भरे। मतलब ये चीज़ें सिर्फ इनकी मार्केटिंग के लिए हो रही हैं, ये उस पे दे रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। आवाम को कोई रिलीफ नहीं दे रही है। खाते फिरते हैं, जी ये अम्मा जी मेरे साथ खड़ी हैं और महंगाई के हाथों इतनी तंग है कि इनकी जो है ना आंखों में आंसू आ गए हैं। नाजरीन, अब आप देखें ये जो है ना सामान लिए फिर रही हैं। क्या क्या कहना चाहेंगे गवर्नमेंट को? बोल नहीं सकती नाजरीन, और बस महंगाई के हालातों तंग है, खाने का इशारा कर रही हैं। अब देखें गरीब आवाम है, रोटी के हाथों तंग है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी वज़ीर-ए-आला पंजाब से रिक्वेस्ट है, आईजी पंजाब से रिक्वेस्ट है कि इन लोगों का ख्याल करें। ये बहुत गरीब लोग हैं, ये लोग पता नहीं किस तरह से कमाते हैं, ये लोग अपनी रोज़ी किस तरह से करते हैं, इनका ख्याल करें। जी नाज़रीन, अभी हमने आपके सामने रेडी बाज़ार का मुकम्मल विज़िट किया। यहाँ पे जो रेडियाँ लगी हुई थी तो हर रेडी वाले से हमने बात की और बात करने के बाद हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि ये रेडी बाज़ार लगा तो दिए है। यहाँ पे उन्होंने बड़े बड़े पैनाफ्लेक्स और अपनी तस्वीरें लगा दी हैं और यहाँ पे लिख के लगा दिया कि सस्ता बाज़ार, यहाँ पे आपको मार्केट से सस्ती चीज़ें मिलेंगी। तो हालात देखे तो कुछ ऐसा नहीं लग रहा। यहाँ पे बिल्कुल वही रेट्स हैं जो नॉर्मल मार्केट में हमें मिल रहे हैं। ताजरों का कहना है कि अगर मंडी से हमें चीज़ सस्ती नहीं मिलेगी तो हम यहाँ पे आके कैसे सस्ते दामों बेचेंगे। मरीम नवाज साहिबा, मेरा आपसे एक सवाल है। मेरा सवाल ये है, ये अकेला मेरा सवाल नहीं है, मेरे पाकिस्तान का सवाल है, मेरी आवाम का सवाल है कि इस तरह से तस्वीरें लगा देने से, बैनर लगा देने से रेट सस्ते नहीं हो जाते। आपको चाहिए कि जो बड़े ताजिर हजरात हैं, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, उनको आप जो है ना टारगेट करें, उनको कहें कि वो रेट सस्ते करें। और जब वो रेट सस्ते करेंगे तो ये जो आपका रेडी बाज़ार है ये बेहतरीन सजेगा। यहाँ पे लोग शॉपिंग के लिए भी आएंगे, सस्ते दामों यहाँ पे चीज़ें भी सेल होंगी। तो वीडियो आप लोगों को किस तरह से लगी हो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद उकाशा को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के पान।